हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ऐसे सेंटेंसेस को लाई हूँ जिन सेंटेंसेस को आप यूज करते ही होंगे या फिर किसी न किसी से सुने ही होंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस है जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जैसे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम किसी न किसी तरह से कभी ना कभी हम यूज करते ही हैं। तो इन्हीं तरह के कुछ सेंटेंसेस को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। हम किसी को बोलते हैं ना कि जो तुम बोलोगे वो ही मैं करूंगा। तो हम कन्नड़ा में कैसे बोले इस सेंटेंस को? तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे, ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। तो लड़की होगी तो लड़की बोलेगी जो तुम बोलोगे या फिर जो तुम बोलेगी वो मैं करूंगी। अगर सामने वाले भी लड़की है तो बोलेगी कि जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगी, ऐसे बोलेगी। तो कन्नड़ा में क्या होगा? कन्नड़ा में दोनों के लिए ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ही होगा। ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ही होगा। कन्नड़ा में सेम ही होगा। जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा या फिर जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगी। दोनों के लिए कन्नड़ा में एक ही है। ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो काम तुम बोलोगे मैं करूंगा। जो काम तुम बोलोगे मैं करूंगा। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। या फिर हम कन्नड़ा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ या फिर ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, दोनों हो सकता है। तो काम को कन्नड़ा में ಕೆಲಸ हम बोलते हैं। काम का मतलब होता है ಕೆಲಸ, ठीक है। बोलोगे तो ಹೇಳಿದ जो काम तुम बोलोगे मैं करूंगा। ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। यहाँ पे ऐसा नहीं है इस सेंटेंस में कि हाँ इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस हिंदी में दूसरे तरह से लिखा था, पर कन्नड़ा में थोड़ा मीनिंग अलग होके सेंटेंस का वर्ड्स इधर उधर होता है, तो सेम ही नहीं है। बोलना मतलब हेळु होता है, तो ಹೇಳಿದ बोलोगे मतलब ಹೇಳಿದ होगा। करूंगा ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, करना, करो तो माडू होता है, करूंगा मतलब माडुत्तेने होगा। नेक्स्ट है, जो तुम पूछोगे वो मैं बताऊंगा। जो तुम पूछोगे वो मैं बताऊंगा। हम किसी को बोलते हैं ना तुम जो भी पूछोगे मैं तुमको बताऊंगा। तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे, ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। तुम जो पूछोगे वो मैं बताऊंगा। ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। यहाँ पर पूछना मतलब केळु होता है, पूछना मतलब केळु होता है। लेकिन कन्नड़ा में एक और वर्ड है जिसका मतलब केळु होता है। सुनना उसको भी केळु हम कन्नड़ा में बोलते हैं। पूछो उसको भी केळु हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस पर डिपेंड होके हम उस वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम बोलते हैं ना जाके पूछो तो होगी केळु, या फिर सुनो मेरी बात सुनो, नन्ना मातु केळु, ठीक है। तो केळु एक वर्ड है जो कन्नड़ा में दोनों के लिए यूज होता है। पूछना और सुनना दोनों के लिए ये केळु वर्ड है ना, ये केळु वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो जो तुम पूछोगे वो मैं बताऊंगा। ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो चाहिए था वो मिल गया।
जो चाहिए था वो मिल गया। अगर आपको कुछ चाहिए हो, अगर वो मिल गया तो हम बोलते हैं ना मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो जो चाहिए था वो मिल गया, इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು। ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು। इस सेंटेंस को हम कन्नड़ में और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತು, या फिर ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು। यहाँ पे ये है ना, जो चाहिए था वो मिल गया। इसको हम 3 तरह से बोल सकते हैं। पहला, ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು हम बोल सकते हैं, या फिर ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತು, या फिर ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು। यहाँ पे चाहिए, चाहिए तो चाहिए मतलब बेको होता है, चाहिए मतलब बेको, या फिर चाहिए मतलब बयसु भी होता है। चाहना, किसी चीज को चाहना तो बयसु भी होता है, और चाहिए मतलब बेको भी होता है। ठीक है, तो ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತು, या फिर ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है जो सोचा था वो हो गया। जो सोचा था वो हो गया। अगर आप कुछ चीज सोचे हुए रहते हैं वो हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना किसी को कि मैंने जो सोचा था वो हो गया, जो सोचा था वो हो गया। तो हम कन्नड़ में बोलेंगे ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯ್ತು होगा। तो इसको हम कन्नड़ में और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು। यहाँ पे क्या है, ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು, या फिर ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು। सोचना तो अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೋ हम दोनों बोल सकते हैं। तो या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सोचा था वो हो गया, जो सोचा था वो हो गया। ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು, ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು, या फिर अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು। हम हिंदी में एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। हम कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं जो मैंने सोचा था वो हो गया, जो सोचा था वो हो गया, जो मैंने सोचा था वो हो गया, ऐसे ही बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया, या फिर वैसा ही हुआ। तो हम कन्नड़ में इसको बोलेंगे ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, इसको हम बोलेंगे ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು। जो सोचा था वो हो गया, इसको बोलेंगे ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು, या फिर ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆಯಿತು, या फिर हम ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು। तो हम ऐसे बोल सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, हम बोलते हैं ना जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो हम कन्नड़ में बोलेंगे ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा मतलब कन्नड़ में ಒಳ್ಳೆಯದು होता है, अच्छा मतलब ಒಳ್ಳೆಯದು। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ಏನಾಯಿತೋ ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। या फिर हम बोलते हैं ना, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। हम ऐसे ही बोलते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ, मतलब जो हुआ वह अच्छा हुआ। तो ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। तो कन्नड़ में हम इसको बोलेंगे ಏನಾಯಿತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು। ठीक है, तो जो हुआ अच्छा हुआ, इसके लिए हम बोलेंगे ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। या फिर हम हिंदी में एक और तरह से बोले तो जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। तो कन्नड़ में ಏನಾಯಿತೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು। नेक्स्ट है जो होगा देखा जाएगा,
जो होगा देखा जाएगा। तो हम कभी बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी इस बात को लेके क्यों, कोई भी बात है तो उसके लिए अभी क्यों टेंशन लेना, जो होगा वो भविष्य में होगा, तब देखा जाएगा। तो हम बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा। तो हम कन्नड़ में बोलेंगे ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ, जो होगा देखा जाएगा, तो ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।